तो आज इमरान खान साहब ने गंडापुर को तलब किया था डयाला। मेरी इतलात है कि अभी तक गंडापुर वहाँ नहीं गए और ना जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्या ये समझा जाए कि वो गंडापुर ने इमरान खान के खिलाफ भी ऐलान बगावत कर दिया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और टर्निंग पॉइंट होगा। वैसे तो शेख वकास अकरम ये कह रहे हैं कि केपी की हुकूमत को की तब्दीली का भी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन क्या इमरान खान जैसा आदमी जिसने पूरी दुनिया से टक्कर ली हुई है वो ये चीज़ बर्दाश्त करेगा? फ्लोटीला के हवाले से जो इतलात आ रही हैं वो इतने खुशकुन नहीं है, और सेनेटर मुश्ताक समेत जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कहाँ रखे गए हैं कोई पता नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी नहीं पता, और जितनी ये जैसे रेड क्रॉस है और इस तरह की जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें उन्हें भी नहीं पता कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। ये बड़ी खौफनाक बात है। वो किस हाल में हैं, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ है, कोई इसके हवाले से इतलात नहीं है। कश्मीर के हालात बहुत बदतरीन सूरत हाल तैयार करते जा रहे हैं। जो सेफेस्ट रिपोर्टिंग है, सेफेस्ट रिपोर्टिंग से मुराद ये होती है कि जिसमें हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बयान करते, बल्कि जो असल सेंसिटिविटी होती है उससे भी कम करके करते हैं, जैसे कि आज पाकिस्तान के मीडिया ने किया है। और पाकिस्तानी मीडिया ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि आज़ाद कश्मीर में हंगामों में कितने शहरी जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। अक्सर अखबारात की आज की अगर आप लीड देखें तो उसमें उन्होंने सिर्फ 3 पुलिस एहलकारों की जो जाँ बहक होने की है खबर दी है। दुनिया अखबार ने वो दी है कि 6 शहरी भी इसमें शहीद हुए। तो 6 का मतलब यह है कि हमने रिपोर्टिंग को बड़ा महदूद किया। और आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर जो पुलिस ने कश्मीरियों के साथ फसाइयत की वो जलती पे तेल का काम करेगी। कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आज बैठक हुई है कि जी ये मामला ठंडे करो। वो ठंडे किस चीज़ के? आप लोगों की लड़ाई कोई नहीं है, आप तो जो ये माल है इसके ऊपर लड़ रहे हैं, जो अभी इमदाद आनी है और ये होना है और वो नहीं। मरियम साहिबा कहती हैं कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। चलें इस पे भी आज बात करेंगे कि आपने हाथ नहीं फैलाना तो पाकिस्तान को आपने हाथ ना फैला के कहाँ फैला के खड़ा किया। अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। और साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हस्ब मामूल मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें शादाबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। और दायरे गैर में रहने वाले मेरे जो भाई बहन हैं अल्लाह ताला उन पर ख़ास मेहरबानी करे, उनकी मुश्किलात को आसान करे। मेरे एक दोस्त ने कल कमेंट किया है कि आप मैं नानियों दादियों की तरह दुआ देते हैं, तो मैं इस बात को ओन करता हूं कि मैं आपको जो दुआ दे रहा हूं वो आपके बुज़ुर्गों और प्यारों के अंदाज़ में ही दे रहा हूं, अंदाज़ में नहीं, उसी खुशी से दे रहा हूं। और अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आते हैं हम PTI की जानिब। कल गंडापुर की जानिब से जो हीनियस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए अलीमा खानम के बाद, उसके बाद तो ये बात क्लियर हो गई कि गंडापुर अब वापसी नहीं करेंगे और गंडापुर ने अपने रास्ते तय कर लिए हैं। उन रास्तों में ये बात भी तय है कि वो अलीमा खानम से टकराएंगे, और अलीमा खानम से टकराने का मतलब इमरान खान से टकराना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान से टकरा के क्या वो सरवाइव कर सकेंगे? तो मेरा जवाब है कि नहीं कर सकते, लेकिन वो कर जाएंगे। अब ये नहीं कर सकते और कर जाएंगे, ये दो बातें क्यों हैं? पॉलिटिकली तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। आइंदा इंतखाबात में वो अगर अभी भी PTI के साथ रहें तब भी वो अगले इंतखाबात में नहीं जीत सकते, अपने घर की सीट नहीं जीत सकते। वो अपने वोटर्स का एतमाद खो चुके हैं। लेकिन उनके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने ये सारा निज़ाम बनाया है वो ये तय कर चुके हैं कि गंडापुर उन्हें बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं, लिहाजा गंडापुर रहेंगे। अब यहाँ इमरान खान के सियासी तदब्बुर का मुकाबला एक वो है, इम्तहान है कि वो इस सूरत हाल में गंडापुर से जान छुड़ाते हैं। अगर नहीं छुड़ाते तो वो सर पे बैठा है और वो इसी तरह के तनकीद और इसी तरह के इल्ज़ामात लगाएगा। और अगर हटाते हैं तो क्या KP में PTI की हुकूमत बरकरार रह सकेगी या नहीं? ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। गंडापुर को आज इमरान खान ने तलब किया था, लेकिन मुझे याद है कि गंडापुर समेत बड़े बड़े लीडरों को इमरान खान के घर के बाहर इस हवाले से भागते फिरते देखा है कि इमरान खान एक नज़र उनको ऊपर डाल के उनसे बात कर ले। और आज गंडापुर इतलात ये है कि इमरान खान से मिलने नहीं गए, जिसका मतलब शायद ये लिया जा सकता है कि वो एलानिया बगावत कर रहे हैं। और इस एलानिया बगावत का मतलब है कि वो कैलकुलेटेड बगावत कर रहे हैं। जिनकी गोद में अब वो जाके बैठे हैं वो उन्हें इस बात पे उकसा रहे हैं कि वो ये तासुर दें कि इमरान खान की KPK में ग्रिप ख़त्म हो चुकी है। दूसरी जानिब इमरान खान है, उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। कहा यह जा रहा है आज जो तफ्तीशी टीम गई थी, रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड में बात कर रहा हूँ, मुझे जो इतलात मिली है उसके मुताबिक कि इमरान खान ने उनकी बड़ी अच्छी खासी तवाज़ा की है और ऐसे अल्फाज से नवाजा है जो उनके लिए शायद बिल्कुल नए थे। ये पहले सुने हो लेकिन उन्हें किसी ने ना कहा। ये रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड बात कर रहा हूँ।
जो मुश्तक इतलात वो मैं कोटेड अनकोटेड कह रहा हूँ। सो इमरान खान भी मेरा ख्याल है ये प्लान कर चुके हैं, और हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता काबीना के वुज़रा जो है, आज वो 2 जो वुज़रा ने इस्तीफ़ा दिया था उसने उनकी रिप्लेसमेंट तो कर दी है गंडापुर ने, लेकिन गंडापुर को अब इस बात का अंदाज़ा है कि जो कमिटेड इमरान खान के वुज़रा हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बैक फुट पे जाएंगे, और गंडापुर के पास एक इखलाकी जवाब नहीं रहेगा। लेकिन खैर पाकिस्तान में इखलाक इतना मैटर भी नहीं कर रहा होता, लेकिन गंडापुर बहरहाल अपनी वापसी का सफ़र तैयार कर चुके हैं। अब ये देखना है कि इमरान खान उनकी कब छुट्टी का ऐलान करते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाएँ, रात से खबरें चल रही हैं समद फ्लोटिला के लोग गिरफ्तार हो गए। मेरा एक जुमला याद रखिएगा कि सेनेटर मुश्ताक की फ्लोटिला पे एक रात की ज़िंदगी शहबाज शरीफ के बतौर हुक्मरानी सीट पे गुजारी हुई 100 साल की ज़िंदगी से कहीं बेहतर है। सेनेटर मुश्ताक ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानियों में अभी कुछ लोग गैरतमंद हैं जो गज़ा के लिए कुर्बानियाँ दे सकते हैं। तलत हुसैन साहब से मेरे वो इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन तलत साहब को भी मेरा सलाम है कि वो पहले पाकिस्तानी थे जो वहाँ पे पहुँचे थे, गिरफ़्तार हुए थे, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के मुदाखलत के बाद इसराइल ने उन्हें रिहा किया था। बहरहाल फ्लोटिला के लोग गिरफ़्तार हुए हैं, और आपको हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि इस जो ये इमदादी काफ़िले की क़यादत है वो एक बच्ची कर रही है जो स्पेशल चाइल्ड है और एक ख़ास किस्म की बीमारी से निकली है, और वो ये सारे लोगों को लेके जा रही है। तो शर्म आनी चाहिए हम मुसलमानों को जो सिर्फ खड़े होकर नज़ारा कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किया है सेनेटर मुश्ताक की गिरफ़्तारी पे, तो मेरा सवाल ये है कि जब सेनेटर मुश्ताक पाकिस्तान में एहतिजाज करते थे फ़लस्तीनियों के लिए तो उन्हें गिरफ़्तार कर लेते थे, उनके बेटे को भी गिरफ़्तार कर लेते थे, उनकी बीवी को भी गिरफ़्तार कर लेते। आज नंबर टांगने के लिए आप ट्वीट करना शुरू हो गए। सो इत्तलात तो ये भी हैं कि जल्द या बदेर वो इसराइल को रिहा करना पड़ेगा, लेकिन जो रिकॉर्ड पाकिस्तान उस सेनेटर मुश्ताक और 44 ममालिक के जो तर्जुमान हैं जो फ्लोटिला के सफ़र का हिस्सा हैं उन्होंने रिकॉर्ड कराना था, करा दिया। अब क्या पाकिस्तानी हुकूमत इस पर एहतिजाज करते हुए ऐलान करेगी कि वो ट्रंप को, जो उन्होंने बहुत दुनिया का अनोखा वाक़या कि पाकिस्तान और इसराइल एक पेज पे हैं कि ट्रंप को नोबल अवार्ड मिले, ये मेरे लिए तो नाकाबिले यकीन बात है। लेकिन क्या पाकिस्तानी अब इस पे वापसी का सफ़र इख्तियार करेंगे हुकूमत और ऐलान करेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आज़ाद कश्मीर में जो फसादात हैं वो काबू में नहीं आ रहे। आटे से शुरू होने वाला ये मसला अब कहीं और जाता नज़र आ रहा है। मैंने कल आपको इस जानिब इशारा किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला इस तरह में नहीं हल होगा, और उनका जो स्टांस है वो खाली आटा या बिजली पे नहीं है। ये मेरा ख्याल है कोई फ्रस्ट्रेशन है जो अब सामने आ रही है, और ये वही फ्रस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान का वतीरा है कि जब पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत बदलती है तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी बदल जाती है। पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जिस तरह वफाक में कोशिश की गई, बिल्कुल उसी तरह आज़ाद कश्मीर में कोशिश की गई, और अवामी नुमाइंदों को उठा के बाहर फेंक दिया गया, जिसका नतीजा आज ये है कि ये एहतिजाज की क़यादत बराह रास्त अवाम के हाथ में है। मीर शौकत जो हैं, जिस बहादरी से कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो मैं अपनी जगह पे, लेकिन मेरी फिर भी दरख्वास्त ये है कि जो पाकिस्तान का इमेज है खुदारा वो ख़राब नहीं होना चाहिए कि हम आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके इंसानी हकूक़ नहीं दे रहे। आज कश्मीरियों ने मुजाहरा किया इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, तो पुलिस ने जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिस बुरी तरह उन पर तशद्दुद किया, जिस तरह लोगों को गिरा के बिछा के मारा गया, बहुत तकलीफ़ दे बात है। यानी पाकिस्तान में हम साबित कर रहे हैं कि हम अपने मुतालबात के लिए बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या कोई हम जंगल में रह रहे हैं? यहाँ पे हमारे इंसानी हकूक़ नहीं है? क्या आईने पाकिस्तान हमें एहतिजाज का हक़ नहीं देती? लेकिन ये हुकूमत मुझे ऐसा लगता है अंधी हो चुकी है, और इनको शायद ये यकीन हो गया है कि इन्होंने अल्लाह को शक्ल नहीं दिखानी। अब देख लेना पंजाब और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कुछ भी चल रहा है, मेरा पानी मेरे पैसे, भाई कौन सा पैसा आपका, कौन सा पानी आपका? आप लिखवा के लाएं, रजिस्ट्री लिखवा के लाएं, स्टाम्प पे लिखवा के लाएं कि आपका ये रियासत है पाकिस्तान का जो भी है। कैसे आपको मेरा मैं आप हैं कौन?
जाली मैंडेट पे बैठे हुए लोग, और मेरा 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 आपको लगे हुए। और कल को अगर केपीके वाले कह दें कि मेरा सूबा है, और जब वो कहते हैं कि मेरा सूबा है और दहशतगर्दों से मैंने अपनी मर्जी से मुकाबला करना है, तो आप कहते हैं जी देखें ये क्या हो रहा है। सिंध वाले कहते हैं कि नहरें नहीं निकालने देंगे, हमारा पानी है, तो आप कहते हैं कि सिंधी ये करें। तो आप क्या ये सूबाइयत फैला रहे हैं? और आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है, 1980 से लेके आज तक आपने सूबाइयत फैला के हुकूमत की है। आप हैरान हो जाएंगे कि जब इलेक्शन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने विफाक में क्लीन स्वीप किया, तो रातों रात पंजाब की दीवारों पे जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग लगाया गया, और नवाज शरीफ ने सूबाइयत का नारा लगा के सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत ली या उन्हें दिलवा दी गई। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि पहले दिन से नवाज शरीफ साहब को आदत है कि इलेक्शन में इसी तरह रिगिंग करके जीता जाए। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी बदल गई है। मरियम साहिबा को शायद किसी ने ये यकीन दहानी करा दी है कि आप आने वाले निज़ाम में भी वज़ीर आज़म होंगी, तो मोहसिन नकवी किस चीज़ के लिए हैं अगर आप होंगी। और पाकिस्तान में मैंने यही देखा है कि शेरवानियाँ सिली हुई लटकी रह जाती है और कुछ और हो जाता है। क्योंकि इमरान खान का अगर आप बयानात का जायज़ा लें जो आज भी उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा अब मुझे तोशा खाना 2 में सज़ा देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि 190 मिलियन पाउंड में कुछ नहीं रहा अलकादर ट्रस्ट में, और उसमें मैंने रिहा हो ही जाना है। तो अब ये इसीलिए आउट ऑफ द वे जाके जल्दी ये सारा कुछ कर रहे हैं ताकि उससे पहले मुझे सज़ा दें और मुझे डिटेन रखें। इमरान खान एक जुमला बार बार कह रहे हैं कि डटे रहो और तैयारी करो। इस जुमले को समझें। इमरान खान भी एक कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं, और वो जो बार बार ये कहते हैं कि डटे रहो और तैयारी करो, इमरान खान को भी पता है कि जल्द वो वक्त आने वाला है जब पीटीआई के हाथ में गेम आ जाएगी। ये जो क्राइसिस है, ये इंटरनेशनल क्राइसिस, ये मुल्क की क्राइसिस, इससे निकल के वक्त वापस पीटीआई के पास आएगा। मेरा ये जुमला याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।